बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू है नमाज की अहमियत और रूहानी फवाइद। प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान की जिंदगी एक सफर है। कभी खुशी, कभी गम, कभी आसानी, कभी मुश्किल। और इस सफर में अगर कोई चीज हमें मजबूत रखती है, हमारे दिल को सुकून देती है और हमारी रूह को रोशनी बख्शती है, तो वो है नमाज। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें रोजाना 5 बार बुलाने की दावत है। कुरान मजीद में बार बार नमाज का जिक्र आया है। अल्लाह ताला फरमाता है, यानी नमाज मोमनों पर वक्त के साथ फर्ज की गई है। एक और जगह फरमाया है, नमाज कायम करो और मुश्किलों में शामिल ना हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी और कुफर के दरमियान फर्क नमाज है। एक और हदीस में फरमाया, सबसे पहला सवाल क़यामत के दिन बंदे से नमाज का होगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी दुरुस्त होंगे, और अगर नमाज खराब हुई तो बाकी सब अमाल भी खराब होंगे। ये हमें समझाता है, नमाज सिर्फ एक फरीज़ा नहीं, बल्कि ये हमारी पूरी जिंदगी और आखिरत का मेयार है। मैं आपको नमाज के रूहानी बरकत बताती हूँ। नंबर 1, दिल को सुकून मिलता है। जब इंसान सजदे में जाता है तो दुनिया की सब परेशानियां खत्म हो जाती है। दिल कहता है, मैं अपने रब के करीब हूँ। कुरान में है, यानी दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है, और नमाज सबसे बड़ा जिक्र है। नंबर 2, गुनाहों की माफी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 वक्त की नमाजें ऐसे हैं जैसे तुम में से किसी के दरवाजे पर नहर बहती हो और वो उसमें दिन में 5 मरतबा गुस्ल करे, तो क्या इसके जिस्म पर कोई मैल बाकी रहेगा? साहबा ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही हाल 5 नमाजों का है, अल्लाह उनके जरिए गुनाहों को मिटा देता है। नंबर 3, जिंदगी में बरकत। नमाज पढ़ने वाला शख्स वक्त का पाबंद बन जाता है, उसकी जिंदगी मुनज्जम होती है, उसके रिस्क में बरकत आती है और अल्लाह उसके मामलात आसान कर देता है। अल्लाह की कुर्बत। सबसे ज्यादा कर्ब का लम्हा वो है जब बंदे सजदे में होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। नंबर 5, मुश्किलात का हल। जब परेशानी आती है तो सबसे पहले नमाज की दौड़ें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, मुश्किल पेश आती थी तो फौरन नमाज पढ़ते। वक्त की पाबंदी, नमाज वक्त पे पढ़ें, सबसे अफजल अमल यही है। खुसूसी दुआएं अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर नमाज में दिल को हाजिर रखें। जल्दी जल्दी ना पढ़ें, ये अल्लाह से मुलाकात है और उसे खूबसूरत बनाएं। बच्चों की तरबियत, अपने घरों को नमाज से आबाद करें, बच्चों को मोहब्बत से आदत डालें। मस्जिद की रौनक, मर्दों को चाहिए कि मस्जिद में नमाज पढ़ें, क्यों ना कि जमात में 27 गुना ज्यादा सवाब है। जी, इसमें मस्जिद के बारे में ये बताया गया है कि जब रमज़ान आता है तो लोग बहुत ज़्यादा मस्जिद में जाते हैं, और जब रमज़ान ख़त्म हो जाता है तो वो मस्जिद में नहीं जाते। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप ये ना देखो कि रोज़े हैं या क्या है, आप अपने ध्यान, चाहे वो कोई दिन भी हो, अपना नमाज आप बाकायदे से मस्जिद में आके अदा की जाए। गफलत पर तौबा। अगर कभी नमाज छूट जाए तो फौरन अल्लाह से माफी मांगे और अपनी कमी को पूरा करे। प्यारे भाइयों और बहनों, नमाज हमारी रूह की ग़िज़ा है, हमारे गुनाहों का कुफ़ारा है, हमारी ज़िंदगी की रोशनी है।
اور آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر ہم نماز کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ آئیے ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں۔ یا اللہ، ہمیں نماز کی لذت عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہمیں 5 وقت کی نماز کا پابند بنا۔ ہمارے گھروں کو نماز سے آباد فرما۔ ہماری نسلوں کو نماز کا پابند بنا، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے نیک بندوں میں کے ساتھ کھڑا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔